जी नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते सर। जी, हम बातचीत कर रहे हैं कवि, लेखक, आलोचक डॉक्टर गोपाल किशोर सक्सेना जी के साथ दिल्ली से। ये जो एक चलन चल गया है और काफी ये आधुनिक युग में जो सार्थ का अगर अस्तित्ववाद इसको माना जाए और उसके बाद जो तमाम अस्तित्ववादी जो रुझान है या फिर उत्तर आधुनिकता को भी देखेंगे कि लोग क्लेम करते हैं टू बी होने का, बिंगनेस का, जी, माने बिंग एंड नथिंगनेस जो सार्थ की किताब भी थी। तो खैर, जी, तो उसमें जो ये जो क्लेम करना कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन बुद्ध ने इसको इस क्लेम नहीं किया था। और कहीं ना जी, कहीं 2500 साल पहले उन्होंने एक संदेश दिया था कि धरती पर इंसानों की जगह है, एक मनुष्य की जगह है, एक बेहतर मनुष्य होने की जगह की दुनिया है वो। उसमें ये जी, ईश्वर के क्लेम करने से ही काफी समस्या और पैदा हो जाती है। ऐसा भी लगता जी, था बुद्ध को, वो अपने उनके पूरे आचरण और व्यवहार में। तो आपको जी। क्या लगता है कि जो क्लेम करते हैं, क्या बुद्ध वगैरह को एकदम नहीं मानते हैं, एकदम नहीं जानते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ उनका अपना जो भ्रम है, उनकी अपनी जी, जो माने महत्वाकांक्षा, या कहीं न कहिए कि आधुनिकता का जो बोझ उन पर है, ज्ञानी होने का या सर्वज्ञानी होने का या फिर सब कुछ कर लेने का, हालांकि वो कुछ जी, कर नहीं पाते हैं। जी, लेकिन जी, ये जो उन पर जो बोझ है आधुनिकता का या उत्तर आधुनिकता का, क्या उन्हें बुद्ध से कुछ नहीं सीख लेनी चाहिए? जी। जी। बुद्ध के साथ एक धारणा ये चली कि शुरू में तो उनका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में पड़ा, लेकिन क्रमशः धीरे-धीरे उसका क्षरण होना या वो होना ये एक बड़ा ज़बरदस्त चिंतन का विषय है। बुद्ध की जहाँ तक मैंने पढ़ा निर्भय जी, बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया था बोधि वृक्ष के नीचे, उसके 3 नियम थे। संसार दुखमय है, दुख का निदान संभव है और अपेक्षाएं दुख का कारण होती हैं। ये 3 सत्य जो है वो बड़े अद्भुत हैं और इन पर बड़ी लंबी चर्चा हुई और एक देशव्यापी प्रभाव और या बल्कि विश्वव्यापी प्रभाव इसका पड़ा। लेकिन न मालूम कौन से कारण रहे धर्म को लेकर के या आगामी सारी स्थितियों को लेकर के कि जिस रूप में इसको मान्यताएं अभी भी लगभग लगभग वही लोग दोहराते हैं करते हैं, लेकिन जिस रूप में इसको आगे बढ़ना था वो उस रूप में नहीं बढ़ा और एक समूह विशेष के लिए या एक वर्ग विशेष के लिए चला ये। दूसरा क्या हुआ, ईश्वर को लेके वैश्विक अवधारणाएं निर्भय जी बड़ी क्रांतिकारी या बड़ी विचारोत्तेजक या बहुत ज्यादा आधुनिकता से ओतप्रोत रही। जैसे बेख्त और नीत्शे ने कहा कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है, मैं इसका साक्षी हूँ। इसने विश्वव्यापी बड़ा जबरदस्त प्रभाव डाला निर्भय जी। और ईश्वर की न होने के, ईश्वर की मृत्यु के, ईश्वर के संदर्भ में नास्तिकता को बढ़ाने के संदर्भ में ये प्रचलन बड़ा जबरदस्त हुआ नीत्शे का और बेख्त का। तो यहाँ तक तो चलिए ठीक है कि उन्होंने एक घोषणा की कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है, मैं इसका साक्षी हूँ। ईश्वर की मृत्यु हो गई है, मैं इसका गवाह हूँ। ईश्वर की मृत्यु मैंने इसे देखा है। लेकिन इससे भी भयानक घटना एक ये हुई निर्भय जी कि अमेरिका के एक दार्शनिक हुए गिन्सबर्ग, वो ज्यादा पुराने नहीं है, मुझे लग रहा है 20वीं सदी के हैं वो। उन्होंने एक बड़ी विस्फोटक घोषणा की निर्भय जी। उन्होंने कहा ब्रेख्त और नीत्शे और ये साथ से आगे कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है, उसकी हत्या मनुष्य ने की है। इस धारणा ने, उस गिन्सबर्ग नाम के उस दार्शनिक की धारणा ने बड़ा विश्वव्यापी प्रभाव डाला। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है ना इससे प्रभावित हुआ कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है, मैं उसकी हत्या मनुष्य ने की है। और इस पर यदि गहराई से विचार करें निर्भय जी तो लगता है कि ये बहुत बड़े स्तर पर लागू होने वाली या प्रमाणिक होने वाली चीज है। अगर हम हमारे देश का ही उदाहरण लें जो बहुत बड़ा देश है, इसको विश्व गुरु भी कहते हैं, इसको लेकर के नाना प्रकार की बड़ी शानदार वेद पुराणों से और सारे पुराने ग्रंथों से मिलकर धारणाएं जो बनती हैं और ईश्वर को लेकर जो शाश्वत चिरंतन निरंतर धारणाएं बनती हैं, उसको लेकर के बड़ा जबरदस्त एक कंसेप्ट बना कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है, उसकी हत्या मनुष्य ने की है। और इसके जो है प्रमाण इस रूप में देखने मिलते हैं कि ईश्वर को लेकर के धर्माचार्यों ने
और धार्मिक लोगों ने, ये अनुयायी थे बौद्ध धर्म के भी, और जो आपने बात के दूसरे बताए रजनीश तत्व लेकर के, तो वो ये थी कि ईश्वर को लेकर के धारणाओं में इतना ज्यादा विरोधाभास, इतना ज्यादा संक्रमण, इतनी ज्यादा एक दूसरे से विपरीत विचारधाराएं मिल गई कि धर्म जो है वो खुद ही अपने आप में एक एक एक, एक अजीब सा विवादास्पद विषय बन गया। और इसीलिए इतने सारे जो आप आस पास देखते हैं कि बाबा इस तरह के आसपास चीजें देखते हैं, तो धार्मिक अवधारणाएं कोई भी अपने आप में अप्रासंगिक नहीं है वैसे देखा जाए तो, बुद्ध की भी। और बुद्ध से बहुत आगे चलकर रजनीश जी तो बहुत अब विपरीत ध्रुव हैं निर्भय जी। बुद्ध का एक अलग तरह का जीवन दर्शन है, उसमें सामान्य जन है, और एक बहुत ही धरती पर बिल्कुल आसपास के जमीनी आसपास की सच्चाइयां उसमें विद्यमान है। जैसे एक छोटी सी कथा है बुद्ध की, कि बुद्ध एक गांव में गए, वहाँ के लोगों ने उनका बड़ा अनादर किया, अपमान किया, और बुद्ध ने उसको बड़े धैर्य के साथ सुना, और अंत में उनसे ये कहा कि क्या आप किसी व्यक्ति के लिए, हम जैसे कि कोई खाना परोसते हैं और वो खाना नहीं खाता, तो आप क्या करते हैं कि हम खाना वापस ले लेते हैं अपने आप, हम खुद खा लेते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि मैंने आपकी गालियां नहीं ली, मैंने आपका ये सारा व्यवहार नहीं लिया, अब ये आप अपने पास ही रखिए, और वो चल दिए। इसी तरह उन्होंने 2 शब्द कहे थे सर बुद्ध ने, कि अच्छे गांव में जाने के बाद उन्होंने कहा था उजड़े रहो, उजाड़ रहो, और बुरे गांव जो विकृत था और गलत था और बुरा व्यवहार करने वाला था, कहा वहीं बसे रहो, बसावट रखो। इसका आशय ये था कि अच्छे लोग उजड़ जाए, इधर उधर फैल जाए, विस्तार पाए, तो उनके जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में उसका एक प्रभाव फैलेगा, एक विस्तार पाएगा, एक बड़ी चीज पाएगा, और जो गलत है वो गिरे रहे अपने ही कुएं में या क्राइटेरिया में। तो इस तरह की विचारधाराएं चलती रही। आपने बुद्ध और रजनीश को दोनों का प्रसंग लिया। रजनीश की धर्म को लेकर बड़ी क्रांतिकारी का अवधारणाएं है सर। रजनीश जो है वो मनुष्य को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और उसके अंतर्गत मनुष्य जिस तरह से लेता है ईश्वर को, उसको अपनी धारणाएं भी व्यक्त करते हैं। लेकिन रजनीश बहुत प्रैक्टिकल है निर्भय जी। रजनीश का जो दर्शन है, रजनीश की जो आध्यात्मिकता है, वो प्रायोगिक है। उन्होंने प्रयोग भी किए कई सारे, इसलिए वो मनुष्य को ईश्वर के प्रति धारणाओं को लेकर बहुत प्रैक्टिकल है वो। और इसीलिए वो ईश्वर को लेके अंधानुकरण, ईश्वर को लेकर के मनुष्य का बिल्कुल एक ऐसा भाव जो कि भक्ति काल में कर देते, मौसम कौन कुटिल खल कामिनी, प्रभु हो सब पति तन को ठीक हो, और इस तरह की जो बातें लगती हैं, जाकी कृपा पंगुगरी लंग है, अंधे को सब कछु दर्शाई। इससे परे चिंतन है रजनीश का। रजनीश आधुनिक चिंतक है ईश्वर को लेकर के, ईश्वर को लेकर उनकी धारणा बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल, और आज के जमाने में थोड़ा स्वस्थ भी मान लीजिए आप निर्भय जी। जी नहीं, उन्होंने भी अपने आप को भगवान कहा, तो ये क्लेम चूंकि अब जान रहे हैं कि दुनिया हजारों दुखों से भरी हुई है, और ये जब क्लेम करते हैं तभी में मनुष्य के रूप में आपके अस्तित्व पर एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है या उठ जाता है। वह सवाल उनके ऊपर कृष्णमूर्ति ने क्लेम नहीं किया था कि ही इज गॉड, उन्होंने कभी नहीं कहा था। और जैसे ये कहें, ये IITian अब हसन ये कहते हैं कि मैं कहता हूं कि भगवान हूं, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। अरे जो कोई भी आपको मानेगा, जो कुछ भी आपको स्वीकार करेगा, तो दुनिया की हजारों समस्याओं में एक भी समस्या का समाधान अगर आप नहीं करते हैं। अब सोशल मीडिया पर, ठीक है, उत्तर आधुनिकता में सोशल मीडिया भी एक टूल्स है, एक टूल अगर इसको मान लेते हैं, या बहुत सारे टूल्स हैं जो आप अपनी बात कहते हैं बहुत लोगों तक पहुंच जाती है, उसके अपने मार्केटिंग वैल्यू भी हैं। क्या इसके क्लेम करने भर से कोई ईश्वर हो जाएगा? उसके पहले बुद्ध जैसा व्यक्तित्व, जो इतना त्याग करने वाला आदमी राज तक त्याग कर देता है, उसके पास वो एक माने क्या क्या करके दुनिया के तमाम कष्ट को देख करके जो आदमी खुद अपने ऊपर हजारों कष्ट उठा लेता है, उस आदमी ने क्लेम नहीं किया ईश्वर होने का, तो क्या हम बुद्ध से इतनी भी छोटी बात नहीं सीख सकते हैं? जी इसमें कुछ ऐसी चीजें काम करती हैं निर्भय जी, जो थोड़ी सी अतिरंजनापूर्ण और थोड़ी सी अपने आप को एक अहम के स्तर पर
एक समूह के साथ स्थापित करने की है। रजनीश का ओशो का पक्ष मुझे लगता है कि जितने भी समझदार लोग हैं जिन्होंने भी उसको तटस्थ भाव से पढ़ा है वो इसकी बात को दरकिनार कर देते हैं। रजनीश के साथ एक मिथ ये जुड़ा हुआ है, धारणा, कि रजनीश के अंधानुयायी भी बहुत ज्यादा हुए कि एक हॉल में सब इकट्ठे हो गए, नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मृत्यु की भावना को लेके उत्सव मना रहे हैं, जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं। और दूसरा क्या कि रजनीश की कुछ विवादास्पद बातें ये कि वो प्रेम के स्वच्छंद रूप को स्वीकार करते हैं सर। प्रेम का एक रूप बंधन भी है, बाध्यता भी है, प्रेम थोड़ा परस्पर एक दूसरे के लिए। तो ये बड़ा गहरा प्रश्न है निर्भय जी कि प्रेम को रजनीश जिस रूप में लेते, बल्कि आपने तो पढ़ा है, मैंने भी बहुत पढ़ा है उनके लिए। तो रजनीश एक तरफ तो बड़े आध्यात्मिक, कबीर को लेके 4 किताबें हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और साधु से समाधि बली, ये सब बातें करते हैं। दूसरी तरफ वो प्रेम को लेकर उन्होंने जो धारणाएं व्यक्त की उसमें मुझे यह भी एहसास है, और मैंने आसपास यह भी देखा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्वालियर में और सुनो में बहुत ज्यादा उनको एक अच्छा, ग्वालियर में तो सर ओशो आश्रम है पूरा का पूरा, एक बड़ा बना हुआ 3 मंजिला, जो शादी ब्याह में जाने लगे हैं लोग 50-50 हजार रुपये। तो रजनीश के उस हॉल में जो है ना, वो कुछ इस तरह की अतिरंजना के शिकार हो गए थे कि वो प्रेम को स्वच्छंद और बिल्कुल मुक्त भाव से और बिल्कुल बिना किसी वर्जना के, बिना किसी, जिसको मर्यादा शब्द भी हम कभी कभी ले लेते हैं संस्कार से, उसको उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। ये रजनीश का एक ऐसा पक्ष है जिसको लेकर हम लोग या जो जिंदगी को एक सात्विक या सहज या एक अच्छे धरातल बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बात पचती नहीं है कि रजनीश जो है मुक्त यौना, बल्कि मैं ये भी कहूँ तो बहुत आश्चर्य की बात है कि रजनीश मुक्त यौनाचार के किसी सीमा तक समर्थक है सर रजनीश जी। तो रजनीश की बुद्ध की तुलना हो नहीं सकती कि बुद्ध का जीवन दर्शन तो इतना अद्भुत है सर कि एक समय जो है उसका प्रभाव जो है इतना ज्यादा था, और आज उसको क्या है, बांध दिया सर बुद्ध के लिए। अब क्या हुआ है इस समय कि एक तबका जो जिसको वो दलित शोषित पीड़ित मान लिया है या दूसरी कास्ट का मान लिया है, वो जो है बुद्ध को बड़े ढंग से अंगीकार कर रहा है, बड़े तटस्थ भाव से और प्रैक्टिकल भाव से। लेकिन ओवरऑल जिस भौतिक युग में हम जी रहे हैं, और इस समय जो देखिए आप, ग्लोबलाइजेशन, टीवी, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आपकी मुट्ठी में है बिल्कुल दुनिया आपकी। एक क्षण में आप अमेरिका का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, एक क्षण में आप दुनिया की जो बड़ी घटना है, यूक्रेन आपके, और ये आपके रसिया, और ये आपके इजराइल, ये सब ऐसा घटित हो रहा है हमारे आसपास। और हमारे आसपास दुनिया इतनी ज्यादा सिमट गई है कि सारी चीजें जो है निर्भय जी ये दरकिनार हो गई है। देखिए इसमें मैं आपको एक बात और कहता हूँ, फिराक गोरखपुरी का ही ये शेर है उत्तर आधुनिकता को लेकर। आपने उत्तर आधुनिकता की चर्चा की, उत्तर आधुनिकता में बहुत सी चीजें गड्ढेबंद हो गई हैं, लेकिन फिराक का ये शेर जो है बड़ा गजब का लगता है मेरे लिए। उत्तर आधुनिकता पर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, जैसे यही बातें आई थी आपने जो कही, तो उसमें उन्होंने एक शेर लिखा था जो बड़ा प्रासंगिक लगता है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। अब ये शेर वैसे समझ में लगता है कि बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं, ये बड़ी जिंदगी की एक पक्ष की बात करें, लेकिन पहली पंक्ति देखिए निर्भय जी कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। जो आप बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, रजनीश की, या अन्य धर्माचार्यों की, या बाबाओं की, तो बाबाओं के साथ क्या हुआ है सर कि अब बाबा बहुत जल्दी में है अपने आप को स्थापित करने की। तो ना तो उनका जनता से जो जुड़ाव है, ना खुद से जुड़ाव है, और एक सुविधा भोगी जीवन जीने के, ये तो नहीं, खैर अवैसी के साथ तो ये बात लागू नहीं होती कि वो IITN है, सारी उनके साथ जीवन के रास्ते खुले हुए हैं और वो जो चाहे वो पा सकते हैं अपने शैक्षिक कर्म से या जिससे भी लौट करके या जाकर। और वो उनके बारे में एक बात और मैंने अभी दैनिक मुझे मालूम पड़ी निर्भय जी कि वो अध्ययन बहुत ज्यादा कर रहे हैं सारे धर्मों का। तो अभी बीच में डिस्कस भी हुआ थोड़ा सा, तो अध्ययनशील तो बहुत ज्यादा हो गए हैं इस दरमियान में। उन्होंने इस दरमियान पिछले कुछ समय से अध्ययन बहुत ज्यादा किया। ये उनके कुछ मित्रों ने भी कहा, और ये जो उनके साक्षात्कार आए एडवोकेट की उनके नगर के, कि वो अध्ययनशील बहुत ज्यादा हैं और अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्ययन करने के बाद कोई मार्ग मिले उनके लिए या मार्ग निर्धारित करें। फिलहाल एक दौर जो है उनका शुरुआती दौर वो चल रहा है। तो बाबाओं को लेकर अगर हम व्यापक रूप से देखें तो बाबाओं की जिंदगी के जो कर्म है उसमें एक वर्ग सुविधा भोगी है जो सुविधा चाहता है इस तरह के काम करके,
सारी अपने आसपास एक वर्ग बिठा करके एक जो भी धनोपार्जन करना है या जो भी उनको सुविधा भुगतनी वो करते हैं। तो ये बड़ा सब गड्ढमड्ढ हो गया है वर्तमान समय तक आते आते निर्भय जी। जी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार सर।